नमस्ते। आप देख रहे हैं हिंदी कहानी। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी थी। एक बेटी की शादी थी, घर में खुशियाँ थी, लेकिन किसे पता था कि उसी शादी से पहले एक ऐसा तूफान आएगा जो पूरे परिवार को उजाड़ देगा। जब सास और दामाद ही रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दे तो क्या बचेगा। आइए सुनते हैं सास और दामाद रिश्तों की लाज तोड़ गए, एक दिल को चीर देने वाली सच्ची कहानी। अलीगढ़ जिले के एक कस्बे में रहने वाले मोहन सिंह एक साधारण किसान थे। तीन बेटियों में सबसे बड़ी नेहा की शादी तय हो चुकी थी। पूरा परिवार उसकी शादी को लेकर बेहद उत्साहित था। घर में दीवारों पर रंग रोगन हो चुका था। नए पर्दे, बर्तन, कपड़े, सब कुछ वैसा ही जैसा हर आम मध्यम वर्गीय घर करता है अपनी बेटी की शादी के लिए। नेहा की माँ सविता देवी पूरे दिल से तैयारियों में लगी थी, पर यह कोई नहीं जानता था कि उनके मन में अलग ही तूफान चल रहा है। राहुल, जो कि नेहा का होने वाला दूल्हा था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जब पहली बार सगाई के बाद वह नेहा से मिलने आया तो सबको बहुत अच्छा लगा। वह शालीन, संस्कारी और बहुत मीठा बोलने वाला लड़का था। सविता देवी ने उसे पसंद किया और माँ की तरह अपनाया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राहुल का आना जाना ज़्यादा होने लगा। नेहा ने एक दिन अपनी माँ से कहा, भी माँ, राहुल आपसे बहुत खुलकर बात करता है, मुझे कभी कभी अजीब लगता है। सविता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब वो घर का हिस्सा बनने वाला है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम उन्हें अपनाते हैं। नेहा चुप हो गई। उसे माँ पर पूरा भरोसा था। सविता देवी की शादी को 25 साल हो चुके थे। मोहन सिंह मेहनती जरूर थे, पर भावनात्मक रूप से कभी सविता से जुड़ नहीं पाए। घर परिवार की जिम्मेदारियों में सविता ने हमेशा खुद को भुला दिया। राहुल की बातों में अपनापन था, तारीफ थी, और शायद वही चीज़ सविता को सालों बाद किसी ने दी थी। शुरुआत में ये सब सिर्फ बातचीत तक था। फिर सविता ने खुद राहुल को मैसेज करने शुरू कर दिए। कभी रात को थैंक यू, कभी खाना खाया, और कभी तुम बहुत अच्छे हो जैसी बातें। राहुल भी भग गया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता ऐसा मोड़ ले बैठा जो सोच से भी परे था। नेहा को राहुल का व्यवहार अब बदलता लगने लगा था। वह अब उससे कम और सविता से ज़्यादा जुड़ता दिखता। एक दिन उसने राहुल से पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा कुछ नहीं, बस काम का प्रेशर है। नेहा को वह जवाब अधूरा लगा, लेकिन वह अपनी शादी और परिवार की इज्जत को लेकर चुप रह गई। शादी के सिर्फ 9 दिन बाकी थे। कार्ड बढ़ चुके थे। हल्दी मेहंदी की डेट तय थी। लेकिन एक सुबह जब घर के लोग जागे तो एक कमरा खाली था। सविता देवी और राहुल दोनों गायब थे। उनके फ़ोन बंद, आधार कार्ड, कुछ कपड़े और एक बैग भी नहीं मिला। महेंद्र सिंह को कुछ समझ नहीं आया। जब धीरे धीरे बात साफ होने लगी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में बात फैल चुकी थी। सास और दामाद भाग गए। यह बात जितनी अश्लील लग रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा दर्दनाक भी थी परिवार के लिए। नेहा को समझ ही नहीं आया कि माँ और मंगेतर, जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही उसकी ज़िंदगी उजाड़ कर चले गए। महेंद्र सिंह सिर झुकाए बैठे रहे, जैसे आत्मा ही निकल गई हो। 3 दिन बाद एक कॉल आया। राहुल की आवाज़ थी, हम दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं। सविता मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। नेहा से रिश्ता नहीं निभा सकता, हमें तलाश मत करना। उस कॉल ने सब कुछ तोड़ दिया। नेहा की आंखों में आंसू नहीं, अब सन्नाटा था। यह तक मामला पहुंच चुका था। सास दामाद के अफेयर ने बेटी की जिंदगी उजाड़ दी जैसे हेडलाइन बनने लगे। पुलिस ने छानबीन की और उत्तराखंड में एक होटल से उन्हें पकड़ा। दोनों साथ थे और खुश दिख रहे थे। सविता ने पुलिस से कहा, मैंने पहली बार किसी के साथ अपने मन की बात की है। मैं राहुल से प्यार करती हूँ। नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा, जब माँ ही धोखा दे तो कोई और क्या देगा। लेकिन मैं
हार नहीं मानूंगी। मैं सिर्फ एक ठुकराई हुई बेटी नहीं, एक नई शुरुआत की प्रतीक बनूंगी। उसने अपनी शादी तोड़ दी, जॉब की तैयारी की और आज एक एंजॉय चलाती है जहां वो ऐसी ही लड़कियों को संबल देती है। रिश्ते जब भगते हैं तो सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियां टूटती है। इस कहानी में सवाल यह नहीं कि कौन दोषी है, बल्कि यह है कि भावनात्मक अकेलापन और संवादहीनता हमें कहाँ ले जा सकती है। तो ये थी आज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। सोचिए, जब अपनों से ही धोखा मिले तो इंसान किससे उम्मीद रखे। नेहा टूटी जरूर मगर बिखरी नहीं। उसने अपने दर्द को हिम्मत में बदला और एक नई मिसाल कायम की। अगर आपको यह कहानी भावुक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।